हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे P4 इनिशिएटिव के बारे में। अब ये इनिशिएटिव क्या है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसी के साथ साथ इसका नाम दिया है बंगारो कुटुंबम मार्गदर्शी स्कीम इनिशिएटिव। यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इससे पहले तो आपने P3 के बारे में सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चंद्रबाबू नायडू ने इसको थोड़ा सा और इसका विस्तार किया है। वो बोलते हैं इसको P4। आखिर P4 क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। उन्होंने लोगों के बारे में बात करी है। हालांकि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है, उसको सबसे जो सर्वमान्य परिभाषा माना जाता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं उसकी, बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। जो सबसे सर्वमान्य परिभाषा माना जाता है, अब्राहम लिंकन का जो डिफिनेशन था, क्या था वो? कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ठीक है, तो जो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, इसी बात को समझते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ये एक इनिशिएटिव चलाया, इसमें कि उन्होंने पीपल को भी इंसर्ट किया है। तो चलिए, क्या है स्कीम? सबसे पहले स्कीम को समझते हैं। है क्या P4 इनिशिएटिव? ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। समावेशी, इंक्लूसिव, लोगों को एक साथ लाकर एक गवर्नेंस का मॉडल देने की कोशिश की गई है। आंध्र प्रदेश P4 बंगारू कुटुंबम मार्गदर्शी इनिशिएटिव। देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इन द उगड़ी के अवसर पे इसको लॉन्च किया गया था। अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज थ्रू अ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस मॉडल। एक नया गवर्नेंस का मॉडल पेश किया गया है, जिसके जरिए इसको ऑपरेट किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या है ये P4 मॉडल, उसको सबसे पहले समझते हैं। इसका डेफिनेशन दिया गया है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। इससे P4 बनता है। मिशन क्या है इसका? सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, समाज के मार्जिनलाइज्ड जो पर्सन है, उनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया। अभी देखिए, जब 2024 में बात चल रही थी कास्ट सेंसस की, तब चंद्रबाबू नायडू ने बोला था कि कास्ट सेंसस तो चलो एक सामाजिक जरूरत है ही, इसी के साथ साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्किल सेंसस कराना होगा। किस कम्युनिटी में कितना स्किल है, जिसके जरिए वो अपने अपने कम्युनिटी, अपने समाज, अपने परिवेश के अंदर से गरीबी को दूर कर सके। तो उसका एम क्या है? पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है और एलिवेट करना है इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस को, मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज को। तो आप ध्यान रखेंगे, ये एक सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। इसके की फीचर्स क्या हैं? जो टारगेट बेनिफिशियरीज रहेंगे लगभग 2 मिलियन इन द इनिशियल फेजेस। शुरुआती दौर में 20 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा, 2 मिलियन लोगों को। इसेंशियल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा? फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे उनको, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के तहत उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा P4 इनिशिएटिव का? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, समावेशी विकास। पॉवर्टी एडिकेशन मॉडल डेवलप किया जाएगा, गवर्नेंस इनोवेशन लाया जाएगा और एप्लीकेबल वेलफेयर ब्लूप्रिंट्स सरकार लेकर आएगी लोगों के सामने। हाँ, तो इस वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिर इस टॉपिक का यूपीएससी में क्या रिलेवेंस है। अभी देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये टॉपिक ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप मेन से भी इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी देखिए, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि यूपीपीसीएस में भी सिमिलर सिलेबस है। वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शन से अगर क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिविल सोसाइटी का रोल क्या रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलपमेंट में क्या उनका रोल होगा, आप इस पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस पे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ में आप इसका
क्वेश्चन आता है जैसे कि स्ट्रेटजी टू एनहेंस लिवलीहुड्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के आपके पास क्या क्या उपाय हैं, तो आप P4 इनिशिएटिव का जिक्र कर सकते हैं। इसी के साथ साथ केस स्टडी के तौर पे भी PPP मॉडल को सोशल डेवलपमेंट में इसने किस तरीके की भूमिका अदा की है, आप इस पे भी इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये ना कि सिर्फ, हालांकि हम लोगों ने इसको प्रीलिम्स स्पेशल में चलाया है, लेकिन ना कि सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि मेंस में भी आप इसको पॉइंटर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद आएगा। तो ये पूरा लेक्चर था P4 इनिशिएटिव को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।